दौसा टीआई नेमित चंद शर्मा का आज रिटायरमेंट फंक्शन हुआ। दौसा यातायात प्रभारी रहे नेमित चंद शर्मा का आज रिटायरमेंट कार्यक्रम में तमाम ट्रैफिक पुलिस और कई पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। इस तरह का यह जिले में पहला आयोजन है जब किसी टीआई का भव्य रिटायरमेंट कार्यक्रम का आयोजन पुलिस द्वारा किया गया हो। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि अब नेमित चंद शर्मा की जगह दौसा के नए टीआई गोपाल लाल शर्मा होंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा इस तरह का आयोजन या तो वंदिता राणा के ट्रांसफर के समय किया गया था या फिर अब नेमित चंद शर्मा टीआई के रिटायरमेंट पर 11/1964 मतलब कि इसी माह में उनका जन्म हुआ था। तो भर्ती ये जो राजकीय सेवा में आए थे 19/5/1986 को। भर्ती जिला इनका अलवर रहा और आज इनकी सेवानिवृत्ति है 30/11/2024 को। 1987 से 1993 के मध्य ये यातायात पुलिस अलवर में रहे। 1993 से 1999 में कोतवाली अलवर में। उसके बाद इसी तरह से ये विभिन्न अलग अलग थानों में रहे और इनका ज़्यादातर जो कार्यकाल रहा है वो अलवर और अलवर के विभिन्न थानों में रहा है, जैसे बहरोड, भिवाड़ी सदर, शाहजहाँपुर। 2010 में इनका हेड कांस्टेबल से एएसआई का प्रमोशन हुआ। से मेरा परिचय तब हुआ जब ये गोविंदगढ़ थाने में खेजोरली गांव में ये चौकी पे लगे हुए थे और तब का परिचय सिर्फ टेलीफोनिक ही रहा, क्योंकि मैंने टेलीफोन पे इनको एक कोई काम के लिए कहा था और मेरे मोबाइल में भी यही फीड था नेमित चंद जी खेजोरली चौकी। फिर मैं यहाँ दौसा आया तो दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो इनके फ़ोन नंबर पे जब मैंने फ़ोन किया तो वही नंबर आया, वही चीज़ आई। तो मैंने कहा अपन पहले मिले हुए हैं। तो फिर यहाँ आके इनकी कार्यप्रणाली देखी तो कार्यप्रणाली में बिल्कुल इनकी कर्तव्यपरायणता, सेवा का जज्बा, उसको 100% से भी ज़्यादा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और वही बात जो अभी डिप्टी साहब ने कही कि आदमी रिटायरमेंट के समय जो है उस थोड़ी कार्य में शिथिलता आ जाती है, थोड़ा आराम पसंद हो जाता है, रिटायरमेंट मोड में वो पहले ही आ जाता है। तो हमें तो ये लगा नहीं कि ये रिटायर हो रहे थे। फिर करीब 2-1 महीने पहले पता लगा कि इनका 30 नवंबर को रिटायरमेंट था, तो आश्चर्य भी हुआ कि इतनी जल्दी इनका रिटायरमेंट कैसे हो सकता है। बाकी इनके कार्य में जो दृढ़ प्रतिज्ञता, जो मैं तो ये कहूँगा कि कार्य बहुत ही अच्छा नहीं बल्कि परफेक्ट जिसको बोलते हैं वो परफेक्ट कार्य इनका रहा। और अब ये आज से अब पुलिस की सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो हमें इनकी कमी बड़ी खलेगी। मैं इनके भावी जीवन सुखमय हो इसके लिए ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। सीओ साहब, एसएचओ साहब, परिवारजन, साथीगण, अधिकारियों, सबसे प्रथम तो मैं इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये अपने आप में दौसा ज़िले में नया उदाहरण है। एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैडम के एडिशनल साहब के निर्देशन में मेरे को काम करने का, सीओ साहब के निर्देशन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा तो मैम एक ही छोटा सा सूत्र था, नेक नीति से अपना काम करना है। अब इसमें कोई दूसरी बात थी नहीं। तो मैं तो और लोगों से भी ये कहता हूँ, जहाँ जो कहीं भी चाहे कहीं भी है, वो अपना काम नेक नीति से करें। बस इतना सा ही एक छोटा सा सूत्र है मैम। आज तक मैंने मैडम, एक दूसरी बात है, मैंने कभी पोस्टिंग के लिए किसी को कहीं फ़ोन नहीं किया और ना ही मैं कहीं किसी के पास गया। तो बस मेरा तो छोटा सा सूत्र था मैडम, काम करना है और आपका आशीर्वाद रहा, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और एडिशन साहब से भी मैंने ट्रैफिक के बारे में ये सारा काम सीओ साहब से भी सीखा। अब हमारे सर सीआई के इंटरव्यू में भी आया था, साहब ने मेरे को बताई थी जब्ती अब्ती की धारा 105 और 106 जो बताई। तो ये बहुत बड़ी बात है मैडम। मैं चाहूँगा कि वो मेरे को सर वो किताब के नाम तो लिख देना, कम से कम मैं वो सही किताब खरीद के लिया हूँ। आपका ही करला? हाँ, नहीं तो क्यों रिटायरमेंट के बाद भी सर इतना तो ज्ञान होना चाहिए, कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई पूछने भी आ जाए तो वो मेरे को एक किताब का तो दे देना। वो आपका मेरे को सर बहुत अच्छा लाभकारी रहा, इंटरव्यू में भी काम आया सर। बाकी सर हीरालाल जी के साथ भी बहुत अच्छा रहा सर, मेरे कोतवाली में हम बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन से काम। सूत्र याद है, 5 मिनट रोकने में क्या फर्क पड़ रहा है, और वो सही भी रहा सर। वो सूत्र जो था वो बहुत अच्छा रहा सर। पहले क्या करते थे अपन, भाई चलते रहते थे, साइड में करो, तो उससे व्यवस्था नहीं बैठती थी सर। चलिए, अब इसी कड़ी में आगे मैं श्री नेमिचंद जी की धर्मपत्नी को आग्रह करता हूँ कि वो नेमिचंद जी के बारे में 2 शब्द, 4 शब्द जो भी कहना चाहे। मेरी जब शादी हुई तो मुझे पुलिस से बहुत डर लगता था लेकिन जब से मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पुलिस वाले, लेकिन इन्होंने एक ही बात कही थी कि मैंने तन मन धन से देश की सेवा करने का वो लिया है, तो मैं इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मेरे को। 22 साल से ये बाहर ही बाहर है, बच्चों को कैसे पालना है, कैसे करना है, ये सब मैंने अकेले देखा है। तो इनकी तरह से अगर सभी पुलिस वाले सोचे तो देश बहुत अच्छी तरह से चलेगा, मेरा ये मानना है। सभी पुलिस वालों को इसी तरह तन मन धन से देश की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। पिता मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल उनका खून पसीना, सारे घर की रौनक उनसे, सारे घर की शान पिता। मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा रुतबा, मेरा मान है पिता। मुझको हिम्मत देने वाले मेरा अभिमान है पिता। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं। सारे घर के दिल की धड़कन, सारे घर की जान पिता। शायद रब ने देकर भेजा फलिए अच्छे कर्मों का, उसकी रहमत, उसका वरदान मेरे पिता। और मेरा कार्यकाल लमसम बराबर सा था। यहाँ अगस्त में आपने ज्वाइन किया था, मेरे से कुछ 5-7 दिन पहले, और 5-7 दिन बाद में नहीं। रिटायरमेंट से पहले अधिकतर लोगों का साल 6 महीने पहले होता, साहब तो साल भर बचा है, 6 महीने बचा है, 4 महीना बचा है। लेकिन मुझे आश्चर्य हो गया, मुझे करीब 1 महीने पहले पता लगा कि नेमिचंद जी रिटायरमेंट होने वाला। हम तो सोच भी नहीं रहे थे कि नेमिचंद जी रिटायर होने वाले हैं। और वो भी एक दिन हाईवे पर रूट लाइन ड्यूटी कर रहे थे, तो इन्होंने कहा मेरा रिटायरमेंट है। तो अब मैं सीओ साहब भी थी साथ में, तो मैंने कहा सर ठेका लिखो देंगे रिटायरमेंट होने के बाद में, जो रूट लाइनिंग ठीक ठाक हो जाएगी। तो नेमिचंद जी में वो एनर्जी लास्ट तक लगातार बनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा जिले में अगर काम पड़ा तो मेरा इनसे पड़ा, क्योंकि शहर का वही पार्ट आप देख रहे हैं, वही पार्ट मैं देख रहा हूँ। और इस कार्यकाल में विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, और इस दौरान कई बड़ी रैलियाँ हुई, राजनीतिक रैलियाँ हुई। मेरे ख्याल से ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के काफ़ी काम हुए साल भर में, पर उन कामों में कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ट्रैफिक की समस्या है। और मेरा तो ये मानना कि मेरे थाने का आधा पार्ट अपने आप में संभालते थे, और मुझे कहने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। जनरली इन्हीं का फ़ोन आता था कि साहब नेक्स्ट 2 दिन बाद में जो कार्यक्रम है उसके लिए मैंने वो पार्किंग की जगह देख लिया और रास्ते देख लिए हैं,
और कहाँ कहाँ क्या करना, आप आ जाओ एक बार दिखा देते हैं। तो प्राय एसएचओ को आगे चल के जाते हैं, ट्रैफिक को बुलाओ, टीआई को बुलाओ, देखें ये देखें। मुझे कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, जगह इन्होंने बताई, जो भी बताई कि सर उस जगह पार्किंग, उस जगह पार्किंग चला। You can get some. मैं पिछले 1.5 महीने से मैडम एसपी मैडम के आदेश से इनके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे जो अब तक का मेरी भी नौकरी 35 साल की पूरी हो गई है, 3 साल ही कम है इनसे, मैं 41 साल करूँगा। कुशल चलता रहा तो कोई जरूरत नहीं है, आजकल पता नहीं कब क्या हो जाता है। बाकी प्रयास तो यही है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ दूँ काफ़ी। बाकी जो मेरा जो अनुभव रहा इनके साथ, वो 35 साल की जो नौकरी में 1.5 महीना जो मैंने इनके साथ बिताया, शायद मैंने इतना कर्तव्यनिष्ठ और होनहार और इस उम्र में 60 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। मैं ज़्यादातर ऑफिसों में मैंने काम किया, थोड़ा सा जिले में भी किया, बाकी ऑफिसों में भी 2-4 IPS ऑफिसर्स थे, वो भी बहुत एक्टिव रहे। मैंने उनसे भी ज़्यादा एक्टिव इनको देखा यहाँ, और इनकी कर्तव्य परायणता जो मैंने देखी और मैंने जो इनका काम देखा, मैं इनके कर्तव्य पथ पर और जो ये मैं इनसे सीख रहा हूँ, मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। और मैं जब तक यहाँ रहूँगा मैं इनसे अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये मैं इनको और अफसरों को वो विश्वास दिलाने की चेष्टा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सारे हमारे परिवारजन, सबसे पहले तो यहाँ पे सभी आपको कह रहे हैं कि इनको ज्ञात ही नहीं था कि नेमी जी रिटायर होने वाले हैं। और मेरे लिए, क्योंकि ज़िला जो है संभालना है और ट्रैफिक एक विशेष व्यवस्था है, तो मुझे तो इसकी चिंता पिछले 4-5 महीने से हो गई थी कि नेमी जी रिटायरमेंट पे है और हमारे ज़िले की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे संभालेंगे। इस दौरान जैसा कि इन्होंने बताया कि हर प्रकार का जो बड़ा बंदोबस्त है वो हमने देखा पिछले 10 महीने में, और इनफैक्ट आपने तो पिछले 1.5 साल में यहाँ पर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बाई इलेक्शंस, सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी ड्यूटी होती है अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो भी रोड शो, जो कि एक बहुत ही अपने आप में विशेष ड्यूटी में काउंट होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनका भी रोड शो, उनकी भी सभाएं, और भी ऐसे विशिष्ट जो भी सभाएं हुई या यात्राएं हुई, उन सभी में नेमी जी की जो कार्यशैली है, जो कार्यकुशलता है, जो अपने स्टाफ के साथ में उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ में उनकी जो ये सामंजस्य है और कमांड है कि किस व्यक्ति को किस जगह लगाएंगे और वो कारगर सिद्ध होगा, ये कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है। इसी के चलते मुझे चिंता थी कि हम एक बार नेमी जी रिटायर हो गए और इनकी प्रबल इच्छा हो रही थी कि इनको अलवर भेज दिया जाए, तो कैसे करके भी मैंने इतने दिन खींच के रखा कि हम अलवर की बजाय दौसा ही रहे, और आप जो है विशेषतः जो नए हमारे टीआई साहब हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें। और मैंने उनको भी निर्देश यही दिया था कि आपको टीआई की तरह काम नहीं करना, आपको नेमी जी के अधीनस्थ रहकर काम सीखना है। यही ब्रीफिंग उनको की गई थी। तो हमारे लिए तो इफेक्टिवली आज भी टीआई का जो काम है और जो है चार्ज है वो आप ही के पास में, आप इस चार्ज से आज निवृत्त हो रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 1.5 महीने में जो आपने काम सिखाया, और गोपाल जी ने भी बहुत अच्छे से उसको पिकअप किया, और हमारी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है पिछले
जब से मैंने ज्वाइन किया पहली हमारी एक रूट लाइनिंग की ड्यूटी थी, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे हम कच्चे रह गए। उसके बाद में मैंने इनको एक ही बात कही थी, जो इन्होंने बताया भी, कि हम जब भी हमारे वीवीआईपी का मूवमेंट है उसमें हम एक ये संशोधन कर ले तो हमें कोई उलाहना नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे काम आपका ख़राब रह गया। और वो दिन था और आज का दिन है। हमारी रूट लाइनिंग एकदम 100% परफेक्शन के साथ में हम कर रहे हैं। वो आप उसको कारगर कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। आपको पता था कहाँ पर कौन सी नोट सेट होनी है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ट्रैफिक रोकना है, कहाँ से ट्रैफिक चलाना है, कितने देर की दूरी है। सभी ने आपने मिलके वो जो प्लानिंग करी वो हमारी हमेशा के लिए अब दौसा की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसकी प्लानिंग में अब वो सिद्ध हो गई है और आगे भी काम आएगी। ये तो हो गई आपकी जो कार्य। उसके पश्चात खेजरोली, गोविंदगढ़, जम्मारामगढ़, सरंड, कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण में, रायसर, उसके पश्चात फिर दूदू, फिर अलवर में रहे। और उस बाद में विधानसभा चुनाव के कारण इनका अलवर से दौसा स्थानांतरण किया गया और दौसा में 1 अगस्त 2023 से और आदि दिनांक तक ये यातायात निरीक्षक के रूप में यहाँ कार्यरत रहे और इस पद से ये आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नेमीचंद जी के बारे में मेरा जो अनुभव रहा है, मैं यहाँ 16 मार्च 2024 को ज्वाइन किया था मैंने एज ए CEO। उसके पश्चात से मेरा निरंतर संपर्क रहा, चूँकि यातायात का भी जो था मेरे ही उसमें था अधीन। तो नेमीचंद जी से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है, मतलब कि एक और व्यक्ति जब रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है तो जनरली क्या होता है कि वो निवृत्त हो जाता है कि अब तो मेरा रिटायरमेंट है, अब क्या काम करना है, थोड़ा मैं आराम कर लूँ। पर इनका जज्बा ऐसा था कि जैसे जैसे रिटायरमेंट के नज़दीक आते रहे इनका जुनून और जोश बढ़ता रहा है सेवा के प्रति। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ की इनसे पीछे नहीं हटे और सदैव तत्पर रहे, चाहे वो दिन में रहे, रात में रहो। और बड़ा ट्रैफिक का मैनेजमेंट रहा। मतलब मेरा जो आरंभिक अनुभव था मैं कि रूट लाइनिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो मैंने इन्हीं से सीखी कि साहब अपन कर लेंगे, यहाँ से कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो अब मैं इसी कड़ी में हमारे जो एडिशनल साहब हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो श्री नेमीचंद जी के बारे में